हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन मैथ फॉर यू में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं घनमूल मीन्स क्यूब रूट। क्यूब रूट की शॉर्ट ट्रिक, घनमूल को शॉर्ट में कैसे निकालें। तो सबसे पहले हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको एक बात समझनी है कि वीडियो को आप अंत तक देखते रहना। स्टार्टिंग में ही आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई जाएगी, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, तभी आपको कुछ समझ आ पाएगा। इसमें अंत तक देखेंगे, सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके, पहले ही अपडेट आपको मिल सके। जो नई वीडियो में लाऊंगा वो आपको पहले ही मिल जाए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको देखना है कि घन क्या होता है। घन 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 आप जानते हो, किसी भी संख्या की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 बार गुणा या उसकी पावर 3 करने पे जो मिलता है वो उसका घन होता है। जैसे हम 4 का घन करते हैं तो 4 में 3 बार, 4 की पावर 3 है, 4 की 3 बार, सॉरी इसकी 3 बार मल्टीप्लाई 4 की 4 में, तो 4 चौक 16 चौक 64, इसका ये घन आ है। और अगर हम ये कहते हैं कि 64 का घनमूल कितना होगा, तो 64 का घनमूल 4 होगा। 4 का घन 64, 4 और 64 में एक रिलेशन है कि 4 का घन 64 और 64 का घनमूल 4, ये है। अब इसके बाद देखते हैं, अगर हम किसी संख्या का घन निकालते हैं तो वो तो 3 बार मल्टीप्लाई होगी, लेकिन अगर हम इसका घनमूल निकालते हैं किसी संख्या का, जैसे हम इसको करते हैं, ये है 216 को किया हमने, इसका घनमूल बता रहे हैं हम, तो इसको काटते हैं, इसके फैक्टर करते हैं 108 बार 2 से, फिर 2 से किया हमने 54 बार, फिर 2 से किया 27 बार, फिर 3 से किया 3 नाम 27, फिर 3 से 3 किया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। हमने इसको इस तरह से किया, फैक्टर कर लिए, गुणनखंड कर लिए। गुणनखंड करने के बाद में हम देखते हैं कि 3-3 के हम पेयर बनाते हैं, 3-3 के हमने पेयर बना लिए इनके, और प्रत्येक पेयर में से हमने एक ले ली संख्या। इसमें से एक तो हमने 2 ले लिया और एक इसमें से 3 ले लिया। इस पेयर में से 3, इस पेयर में से 2, तो इसका आ गया 3 दूनी 6। तो घनमूल हम इस तरह से निकालते हैं, लेकिन ये है लॉन्ग ट्रिक, हमको अपनानी है शॉर्ट ट्रिक। इस तरह से छोटी संख्याओं का घनमूल तो आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास आ जाती है कोई बड़ी संख्या तो उसको निकालने में टाइम लगता है। तो अब हम देखते हैं कि हमें शॉर्ट ट्रिक से कैसे घनमूल निकालना है। कोई संख्या लेते हैं हम, इसका निकालना हमें,
इसका घनमूल निकालना है 9261। अब 9261 का घनमूल निकालेंगे तो हम देखते हैं कि हम लास्ट से चलेंगे। लास्ट की जो 3 संख्याएं हैं तो लास्ट का इस तरह से इसको अंडरलाइन कर लिया। लास्ट की 3 संख्याएं अंतिम, इनको कर लिया। अब ये जो संख्या है ये सबसे लास्ट में, इस पेयर में सबसे लास्ट में जो है ये क्या है 1। इस 1 का हमने किया क्यूब, मतलब पावर 3। 1 की पावर 3, तो 1 में 3 बार गुणा 1 ही आएगा। तो मैंने यहां भी लिख दिया इसको कि 1 की पावर 3 1 होता है, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 3 64। इस तरह से मैंने 10 तक के क्यूब लिख दिए। तो अब इसमें हमने देखा कि 10 तक के क्यूब हैं हमारे पास, मैंने सारे लिख दिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस 1 की घात 3 करेंगे। 1 की घात हमने 3 की तो 1 आ गया। इसके बाद में बचा हमारा ये नंबर, क्या बचा हमारा है ये 9। अब हम देखते हैं कि ये 9 किन किन संख्याओं के घनों के बीच में आता है। आप समझ रहे हैं कि ये 9 किन किन संख्याओं के घनों के बीच में है। ये 9 अगर देखा जाए 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27, 8 और 27 के बीच में है ये, यहां पे 8 और 27 के बीच में। तो एक तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 के बीच में है, तो इनमें से इन दोनों के बीच में है, तो इनमें से 2 और 3 में से छोटी वाली संख्या लिखो, वो क्या है 2, और इसका कितना आएगा 1, बस हो गया। तो ये 21 का घन है इतना, या इसका घनमूल 21। तो हम सिंपली क्या देखते हैं कि इस लास्ट वाली संख्या का हम घन करेंगे और उसका भी इकाई का अंक लिख लेंगे। लास्ट वाली संख्या का भी घन करके उसका भी इकाई का अंक। अब 1 का घन करेंगे तो इसमें 1 ही आएगा, वही इकाई वही इकाई सब कुछ वही है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लास्ट में 4 आ जाए, लास्ट में मानो 4 आता है तो इसका घन कितना होगा 64। तो 64 में केवल हम 4 लिखेंगे, वो हो गया हमारा इकाई का अंक। अब इस बात को मैं थोड़ा सा दोबारा समझाता हूं कि अभी समझाने में ही टाइम लग रहा है, इसको कैलकुलेट करने में टाइम नहीं लगेगा। 1 का घन 1 इकाई का अंक लिखना उसका, 1 का घन 1। 9 किन किन संख्याओं के घन के बीच में है, 2 के और 3 के, तो 2 लिख दो छोटी वाली संख्या। 21 का घन, तो इसका घनमूल 21 आ गया। चलो कोई और एग्जांपल देखते हैं। इसको करने में अधिकतम आपको 3-4 सेकंड लगेंगे। 3-4 सेकंड के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो आप इसे। कोई और देखते हैं हम। थ्री 9304। अब लास्ट वाला ये 3 संख्याओं का पेयर बना लिया हमने। इसके बाद क्या, सिंपल, थोड़ा सा फास्ट चलना, थोड़ा फास्ट। जो मैंने बताया वो समझ आ गया होगा, लेकिन थोड़ा सा इसको फास्ट करेंगे हम, फास्ट कैलकुलेट करेंगे। क्या, ये 4 है, इस 4 का घन करना है। 4 का घन 64, 64 में से 4 लिख दिया। इकाई का अंक मैंने बताया था, केवल इकाई का अंक लिखना। 4 का घन 64, उसका 4 लिख दिया। अब इसके बाद में ये देखेंगे, ये जो 39 है, ये 39 किन किन संख्याओं के घनों के बीच में है। 39 3 के घन और 4 के घन के बीच में, 3 और 4 घन, क्योंकि 27 और 64 के बीच में 39 आएगा। तो इनमें से छोटी वाली संख्या 3, 34 हो गया।
तो सिंपल बात, सिंपली हम इसे कर देंगे। अब इसके बाद कोई और संख्या लिखते हैं। ये इसका घनमूल, इसका घनमूल करेंगे हम लास्ट के 3। 7 का घन, 7 का घन देख लो 343, लास्ट का 3 लिख दो बस। 343 का इकाई का अंक केवल 3 लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, 35 किस किस के घनों के बीच में है, 35 वही 3 के और 4 के घनों के बीच में। 3 का घन 27, 4 का घन 64, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो इनमें से कौन सी संख्या लिखेंगे, छोटी वाली 33। चलो एक और करते हैं। थोड़ी सी बड़ी संख्या। अब इसमें देखेंगे वही लास्ट के 3 डिजिट, 8 का घन 512, 2 लास्ट वाला, ये 1061, किस किस के घनों के बीच में, सिंपल सी बात है, 10 का घन 1000, ये 1061 है, 1061 है। और 11 का अगर घन देखें तो 1331 आता है। 11 की पावर 3 जो होता है वो 1331। तो देखा जाए तो 1061 और 1061 जो है 1000 और 1331 के बीच में है। अगर मैं इसको लिखूं 11 की पावर 3 वो आ जाएगा 1331। तो ये तो मैंने 8 वाला तो लिखा, वहां से 2, 8 की पावर 3 करके लास्ट वाला डिजिट 2 लिख दिया मैंने। इसके बाद में 1061, 1000 और 1331 के बीच में है। तो इनमें से छोटी वाली संख्या 10, किसके बीच में, 10 के घन और 11 के घन के बीच में। तो इसका घनमूल या क्यूब रूट आया 102। तो सिंपल हम सिंपल वे में इसको कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा, इसको कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जो साइड में घंटे वाला बटन है उसको दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको पहले ही मिल सके। ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।